होलसेल बिजनेस करने के लिए इंडिया मार्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्ज प्लेटफॉर्म है। कस्टमर यहाँ पे आता है बल्क में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ताकि उनको डिस्काउंट मिल जाए या उस प्रोडक्ट को लेके वो आगे ट्रेड कर पाए, आगे सेल कर पाए। ज्यादातर इंडिया मार्ट का जो सप्लायर है वो ट्रेडर है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेके वो आगे सेल करते हैं और बीच में कुछ कमीशन रख देता है। वो बल्क में सेल करता है और प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है, तो इसलिए उसको भी क्या अच्छा मुनाफा होता है। इंडिया मार्ट एक पेड प्लेटफॉर्म है। 6 मंथ पहले बेसिक जो प्लान है इंडिया मार्ट का वो मैंने लिया था। नाउ मैं 6 मंथ के बाद गोल्ड में इसको अपग्रेड किया। इंडिया मार्ट से इसका मतलब क्या है, सेल मिल रहा है तो लोग इसीलिए बेसिक से गोल्ड में अपग्रेड कर रहा है। तो जो नए सेलर है उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो बात कर रहे हैं, उनको बाय लीड भी आ रहा है, उनको कस्टमर फोन भी कर रहे हैं, लेकिन डील कन्वर्ट नहीं हो रहा है, फाइनल उनको डील नहीं मिल रहा है। तो क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, और मेरा जो इतने महीने का एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे ग्रो किया इंडिया मार्ट की बिजनेस को, पूरा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। अगर आप सीरियस हो अपने होलसेल B2B बिजनेस करने में तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये आपके लिए। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों, और अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस लेट्स बिगिन। इंडिया मार्ट से आपको 3 प्रकार से सेल मिलते हैं। एक होता है बाय लीड, दूसरा कस्टमर आपको सीधा कॉल करते हैं, और तीसरा कस्टमर आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं। और ये तीनों माध्यम के थ्रू आप कस्टमर का फोन नंबर लेके चाहो तो आप उनको सीधा कॉल कर सकते हो, नहीं तो उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैंने भी अपनी कुछ प्रोडक्ट के लिए इंडिया मार्ट के ऊपर पोस्ट किया था अपने रिक्वायरमेंट। तो मेरे पास आप जब कुछ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सप्लायर का मैसेज कॉल आता है आपके पास। तो मेरे पास भी कॉल आया, उसमें से जो नए सप्लायर था, जो नया इस फील्ड में जुड़े, उनका रिस्पॉन्स जो है वो आपको समझना चाहिए। दूसरों की गलती से आपको सीखना चाहिए ताकि वो गलती आप दोबारा ना करो और वो स्टेप आप आगे चले जाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। जो नया सप्लायर है उनका रिस्पॉन्स कैसा था, सबसे पहले तो उन्होंने कॉल किया मुझे और बोला कि सर आपको ये आइटम चाहिए। मैंने बोला हाँ ये मुझे चाहिए, तो आप मुझे डिटेल शेयर करिए। देन उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज किया कि जो आइटम आपको चाहिए उसका इमेज आप मुझे दीजिए और पूरा डिटेल्स मुझे शेयर करिए। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा गलती पहले दिन ही उन्होंने कर दिया। पहले टेक्स्ट मैसेज में उसने कर दिया कि जो आपको चाहिए वो आप हमें शेयर करिए, ठीक है। ये आपको कब यूज करना है, ऐसे तरीके से हम बात एंड कस्टमर से करते हैं। मान लो मैं एक दुकान पे गया हूं पेन खरीदने के लिए, तो मैं बोलूंगा इस ब्रांड का पेन मुझे 10 पीस चाहिए, 1 पीस चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब कोई होलसेलर या दुकानदार कुछ मार्केट में जाता है, होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं जाता अंटिल वो एकदम स्टॉक खत्म हो गया, उसको वही चाहिए, तो वो बहुत अलग है। लेकिन ज्यादातर अगर आप होलसेल मार्केट में जाएंगे या किसी मैन्युफैक्चरर से डील करेंगे तो आपका क्या है, मैं प्रोडक्ट उसके पास क्या क्या अवेलेबल है उसका पूरा रेंज देखूं, देन हो सकता है मैं एक की जगह दो की जगह 4 प्रोडक्ट परचेस करूं। तो किसी भी कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हो और आपने नया स्टार्ट किया होलसेल का बिजनेस, तो ये मत आप बोलिए कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसका आप इमेज दीजिए, उसका डिटेल्स दीजिए। इसकी जगह आप सबसे पहले बनाइए एक PDF फॉर्म में आपका कैटलॉग बनाइए, या इमेजेस आप प्रोडक्ट की खींच के रखिए अपने मोबाइल पे। वो कैटलॉग या इमेजेस आप आगे शेयर करिए अपने जो कस्टमर है उनको, और बोलिए कि सर इससे आप चूज करिए कौन सा आपको चाहिए, दैट्स इट। और जो PDF आप बनाएंगे उसके नीचे आप SKU लिख सकते हो, नहीं तो कोड नंबर दे सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट का। एक प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कि आप कितना प्रोफेशनल हो आपकी काम के ऊपर। और कैटलॉग शेयर करने से पहले ही अगर आप बोलेंगे उसको कि आपके पास क्या है आप दीजिए मुझे, आप शेयर करिए इमेजेस, तो उसको पहले ही समझ में आएगा कि ये प्रोफेशनल नहीं है अपने काम में। सो वो क्या करेगा, कस्टमर को जब आप कैटलॉग शेयर करेंगे, कैटलॉग से आपको स्क्रीनशॉट लेके या इमेजेस आपको शेयर करेगा, और आपको क्वांटिटी के हिसाब से आप फिर उनको पूछिए कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, 100, 1000, 2000, 5000, कितना क्वांटिटी चाहिए। तो जैसा क्वांटिटी आपको बोलेगा उस क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको रेट शेयर करिए। एंड रेट शेयर करने के बाद दोस्तों आप उसको 1 दिन या 2 दिन तक फॉलो अप करिए। फॉलो अप का मतलब क्या है, उसने क्वांटिटी सुन के रख दिया, ठीक है, आप नेक्स्ट डे उसको बोलिए एनी ऑर्डर, क्या कोई प्रॉब्लम है। आप उससे चाहो तो सीधा फोन पे बात करो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप डेली उसको बोलेंगे, सुबह एक बार बोलेंगे, शाम को एक बार बोलेंगे क्या आपने नहीं लिया, फिर आप बोलेंगे नहीं लिया, तो इसमें क्या होता है पता है, आप अपनी खुद की जो वैल्यू है वो कम कर रहे हो। आप एज ए होलसेलर, आप एज ए इंपोर्टर, आप एज ए मैन्युफैक्चरर दिखा रहे हो कि मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है, आप ही एक कस्टमर हो, आप मेरा प्रोडक्ट को खरीद लो, बार बार आप फॉलो अप कर रहे हो, तो ऐसे में आपका दाम जो है वो कम हो जाएगा।
दाम कम होने का मतलब आप बार बार बोलोगे तो वो आपको इग्नोर करेगा। अब 1-2 दिन फॉलो अप लीजिए, उसके बाद आपको उसको कॉल भी मत करिए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ एसएमएस मत करिए। आपने प्राइस दे दिया, पूरा डिटेल्स शेयर कर दिया, अगर उसको लेना हुआ डेफिनेटली वो आपसे परचेस करेगा। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिस भी टाइप का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्या मटेरियल से बन रहा है, किसका ये काम में है, क्या पर्पस है, क्योंकि आपसे जब कोई बात करेगा तो ये सारा डिटेल्स वो आपसे पूछेगा और आपको शेयर करना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग्स, आपको प्राइसिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आप होलसेल में कर रहे हो, ये आप याद में रखना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। तो होलसेल का प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्राइस आप ऐसे सेट करिए जिससे आपका आइटम सेल हो। दैट्स एक और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सप्लायर से मेरा बात हुआ और उसको मैंने पेमेंट कर दिया अमाउंट का, और वो जो इनवॉइस था, मैंने जो पेमेंट किया था प्लस जीएसटी का अमाउंट, टोटल अमाउंट मैंने उसको पे किया था। और पे करने के 7-8 दिन तक वो बस मुझे घुमा रहा है कि ये हो रहा है, प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ऐसे बोल के 7-8 दिन के बाद उसने मेरा प्रोडक्ट को डिस्पैच किया, देन मुझे मिला। तो दोस्तों ये तो हो गया एक इंसिडेंट। और दूसरा क्या हुआ, जब वो प्रोडक्ट आया उसके नेक्स्ट मंथ क्या करते हैं हम लोग, जीएसटी फाइल करते हैं, ये आपको पता है। और जीएसटी जब फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 2A के साथ इनवॉइस को मैच करते हैं कि जिन जिन से हमने जीएसटी का अमाउंट पे करके प्रोडक्ट को परचेस किया था, क्या उसने जीएसटी इनवॉइस फाइल किया था, ताकि उसका इनपुट क्रेडिट हमें मिले। और जब मैंने देखा तो इसने जीएसटी भी मेरे फाइल नहीं किया था और मुझे उसकी वजह से इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिला। तो हमने जीएसटी फाइल कर दिया था क्योंकि वो एकदम मंथ का एंड डेट था। देन मैंने उसको जब पूछा तो वो बोला है कि सर ये गलती हो गया, मेरे जीएसटी से दूसरा कोई बिजनेस चला रहा है, मतलब ये वो करके बहुत सारा उसने मुझे एक्सक्यूज दिया। तो मैंने बोला अब क्या होगा, तो उसने बोला कि ठीक है हम दोबारा फाइल कर देते हैं, आपको नेक्स्ट मंथ इसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ अभी जब हम फाइल करेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो इसमें क्या दिखता है आपका, इसमें क्या आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन की तरह बिजनेस कर रहे हो। पहले तो आपने प्रोडक्ट पैसा ले लिया मुझसे, फिर 7 दिन तक मुझे घुमाया, फिर 7 दिन बाद प्रोडक्ट दिया, देन आपने जीएसटी फाइल नहीं किया। इतना फॉलो अप लेने का टाइम तो किसी के पास नहीं होता। आप ऐसे करेंगे तो आप सोचिए आपके पास कस्टमर क्या दोबारा लौट के आएगा। ये सब चीज आपको नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनल की तरह आपको काम करना है। आप जो मुंह से बोलेंगे बस वही आपको काम करके दिखाना है। जो प्रोडक्ट है आपके पास वही बेचो, अगर नहीं है तो मत बेचो। क्योंकि होलसेल का बिजनेस अगर आपका एक बार अच्छे तरीके से टाई अप हो गया बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से या बड़े दुकानदारों से, तो आप सोच लीजिए आपको इतना अच्छा सेल आएगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, रेगुलर आप उसको माल बेचते रहेंगे। तो ऐसा सोच के आपको लॉन्ग टर्म का सोच के काम करना है, ना कि एक दिन प्रॉफिट कमाना है। प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए सेल करने के लिए। आप एक्साइटेड होके स्टार्ट तो कर दिए, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये सब काम मत करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।